किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में मिलीबग का प्रकोप देखा जा रहा है, ख़ास तौर से CO0238 की पेड़ी गन्ने में। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आज हमने यहाँ पर किया इस खेत पर, जहाँ पर इस खेत में गोबर की खाद पड़ी है और पीपल का पेड़ लगा है। उसके नीचे जितने भी गन्ने के क्लम्प्स हैं उसमें मिलीबग नहीं है, जबकि पूरे खेत में मिलीबग लगा हुआ है। इसके दो आसे हैं। पीपल के पेड़ की कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे गुण होते हैं जिसके नीचे कीड़े नहीं लगते हैं और फंगस भी नहीं जल्दी नहीं लगता है। गोबर की खाद से बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्रॉप हेल्दी है, इसलिए शायद मिलीबग का प्रकोप कम हुआ है। किसान भाई उस पर और शोध करने की आवश्यकता है और रिजल्ट्स को फील्ड डाटा से मिला करके इन चीज़ों का प्रकोप मिलीबग पर किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर आज मिलीबग के पहचान के लक्षण किसान भाइयों को बताएंगे और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका निदान क्या है, यह भी बताएंगे। सबसे पहले लक्षण की बात कर लें। आपके खेत में देखेंगे पत्ती जो नीचे तने से चिपकी रहती है, वहाँ पत्ती अगर उतारेंगे तो सफ़ेद रंग के कीड़े दिखाई पड़ेंगे। उस पर ये चिपचिपा सफ़ेद पदार्थ से ढका होगा। यह चिपचिपा पदार्थ मिलीबग की जो मादा है वो छोड़ती है और पाउडर से उसको ढक देती है। उसी के नीचे अंडे रहते हैं। एक बार में मिलीबग करीब 1000 अंडे, बहुत भारी मात्रा में अंडे दे देती है। मैंगो मिलीबग जो होती है कभी उड़ नहीं सकती है, इसलिए इसके अंडे के परिवहन का काम, चूँकि जो चिपचिपा पदार्थ इसके अंदर होता है वो मीठा होता है। चींटियाँ इधर से उधर एक गन्ने की पत्ती से दूसरी पत्ती पर, एक कलम से दूसरे कलम पर ले जाती हैं। परिवहन का काम चींटियाँ करती हैं। चूँकि ये मीठा पदार्थ होता है, बाद में इसमें फंगस लग जाता है जिसको हम सूटी मोल्ड कहते हैं। सूटी का मतलब काजल की तरीके से काला पदार्थ बन जाता है, फंगस बना देता है, जिसके कारण गन्ने की पत्तियों के ऊपर काला रंग आपको दिखाई पड़ेगा और काले रंग से पूरी पत्तियां गन्ने की ढक जाएंगी। धीरे धीरे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह बाधित हो जाएगी और पत्ती सूख जाएगी। फिर अगोला पूरा सूख जाएगा। अगोला सूखने के बाद इस तरीके की कंडीशन हो जाती है और बहुत लेटर स्टेज में आप देखेंगे कि गन्ने में स्प्राउटिंग हो जाती है। चूँकि गन्ने का पौधा बहुत मजबूत पौधा होता है, जड़ें नीचे होती हैं और गन्ना जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए बड स्प्राउट करती हैं, फिर गन्ना सर्वाइव करता है। लेकिन आपका नुकसान 30 से 40% मिलीबग बहुत आसानी से कर देती है। अब किसान भाइयों, हम ये जानना चाहेंगे कि इसका निदान क्या है और ऐसी कौन सी बात हम सावधानी बरतें जिससे इसका शुरुआत में निदान कर लें। हमेशा एक पैच में लगता है, यानी एक कोने में लगेगा, एक किनारे लगेगा। तुरंत पत्तियां उतार करके और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें। इंसेक्टिसाइड में ध्यान रखें कि अगर आप इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे करते हैं तो 2 ml प्रति लीटर, अगर 1 एकड़ में 300 लीटर पानी लगता है, 600 ml का घोल बनाएं और इसमें डिटर्जेंट ज़रूर मिला लें। डिटर्जेंट मिलाने से ये फ़ायदा होगा कि ये आसानी से छूट भी जाएंगी और चूँकि इंसेक्टिसाइड हम डाल रहे हैं, पाउडर घुल जाएगा और इसके बाद जो कीड़े हैं और जो एडल्ट हैं वो मर जाएंगे। 2 बार स्प्रे आपको रिपीट करना है 10 दिन के अंतराल पर। अगर 2 बार आप कर देंगे तो एक बार जो अंडे हैं वो ख़त्म होंगे, दूसरे अगर अंडे और आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। गन्ने के ऊपर ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि जब गन्ने की पत्तियाँ सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरपिड से ट्रीटेड होंगी तो इसके ऊपर अंडे नहीं बचेंगे और नई पत्तियां निकलती रहेंगी, पौधा सर्वाइव कर जाएगा, गन्ने की यील्ड पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका खेत बहुत बड़ा है और ये लगता है कि थोड़े एरिया में लगा है तो उस एरिया को आप काट कर नष्ट भी कर देंगे, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। क्योंकि पूरे खेत में जितना आप पत्ती उतारेंगे, जितना लेबर की कास्ट आएगी, उतने का गन्ने का अगर नुकसान करके और इस कीड़े को आप नियंत्रण कर लेते हैं तो ये विधि भी बेहतर है। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं, कुछ एरिया में लगा हुआ है तो किनारा उसका काट दें या अफेक्टेड एरिया को स्प्रे कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।